देखिए हमारे हिसाब से जो वैकेंसी आ रही है 2000, 5000, 10,000, लाख, वो तो क्लियर अच्छे से नहीं हो रहा है। 19 लाख के बाद तो केवल इलेक्शन मैनिफेस्टो और कुछ नहीं है, केवल वो बहकाया जा रहा है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना अपनी नाकामी को छुपाना चाह रही है। 15 साल से वो लालू को लेकर रट रहे हैं या नीतीश को लेकर रट रहे हैं, आप खुद अपने में उलझ रहे हैं, लेकिन वो हमारे मुद्दा को नहीं समझ रहे हैं। 19 लाख रोजगार को कितना सत्य मानते हैं आप? देखिए, रोजगार में और सरकारी नौकरी में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अब आप बोलेंगे कि किसी को ठेला दे देंगे, लोन पे उठा करके ठेला लो, उस पर जाके फल बेचो, तो ये भी एक रोजगार होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पकौड़े बेचने की बात की थी। रोजगार में और सरकारी नौकरी में बहुत अंतर होता है। यहाँ लोग 10 वर्षों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जी जान लगा के, क्या क्या बिक गया लोगों का। अगर उनको एक सपना है कि सरकारी नौकरी यहाँ से लेके जाए, अगर वो नहीं मिलता है तो रोज़गार तो बहुत सारे हैं। लोग दुकान खोल के बैठ जाएंगे, ये भी रोज़गार है। तो रोज़गार में और सरकारी नौकरी में बहुत डिफरेंस होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त है हम लोग राजेंद्र नगर के मैनुअल हक स्टेडियम में और आपको बता दें कि हमारे साथ बहुत सारे युवा यहां पर मौजूद हैं। हम जानेंगे युवाओं का मुद्दा क्या है सरकार को लेकर। सबसे पहले जानेंगे कि बिहार सरकार का जो गठन हुआ है, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, क्या ये युवाओं के हित में काम कर रही है? देखिए, कुछ हद तक तो युवाओं के हद में काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे ये वैसा काम नहीं कर रही है जैसा युवा चाह रहे हैं। जैसे हम बात करें दरोगा बहाली की, जो हाल ही में चल रही प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को देखें तो इसको लेके बहुत जगह जगह पे विरोध हो रहे हैं। और इसका जो मुख्य केंद्र रहा हाल ही में कुछ दिनों में तो पटना रहा। और इसमें विरोध का जो मुख्य विषय था वो था, इसमें स्टूडेंट का मांग था कि OMR जो सीट है उसको रिलीज़ किया जाए ताकि स्टूडेंट जान सके कि उनका कितना एग्जैक्ट मार्क्स आ रहा है, जो कि रिलीज नहीं किया गया। सो इस पर क्लैरिटी नहीं है और सरकार को चाहिए कि OMR सीट जारी करे या फिर मार्क्स जारी करे, जिससे दरोगा अभ्यर्थियों को क्लैरिटी हो सके कि उनका मार्क्स कितना आया है और उनके नहीं चुने जाने का आधार क्या है। लगातार पटना में या फिर कहें कि बिहार में जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है वो जारी रह रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जारी रहना ये दिखाता है कि जो प्रक्रिया है, बहाली प्रक्रिया, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इसमें समीक्षा की जानी चाहिए। और ये एक कैबिनेट स्तर का जो इसमें ऑफिसर लोग हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए और एक कंसेंसस डिसीजन होना चाहिए ताकि जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता रहे और स्टूडेंट सेटिस्फाइड रहे कि उनकी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से चल रही है। विनोद कुमार। बिहार में जो भी बहाली को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो धरना हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट हो रहा है इस कारण से कि जो थी बिहार में दरोगा परीक्षा में पेपर लीक होने का जो आ रहा है मामला, उसको OMR सीट का जांच कराई जाना चाहिए। किस तरह की अपेक्षा करते हैं आप सरकार से कि वो आप जो यूथ है उसके लिए किस तरह का काम होना चाहिए बिहार में जो नहीं हो रहा है? रोजगार होना चाहिए, यहाँ बिहार में रोजगार होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोले थे कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आया है, इसके बारे में बोला नहीं गया है। ये क्या करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार क्या करेगी? यंग सरकार चाहिए। जो प्रोटेस्ट हुए उसको लेकर बिहार सरकार ने कई सारे कानूनें भी बनाए कि बच्चे जो हैं अगर प्रोटेस्ट करते हुए पकड़े गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत किया जा रहा है। सरकार अपना पावर का यूज कर रही है, बच्चों पर पावर का यूज कर रही है। बच्चे जो मांग उठा रहे हैं उसको पूरा किया जाए। सरकार को OMR रिलीज करना चाहिए, सीट के सबको मार्क्स सबका बहाल करना चाहिए कि कितना मार्क्स आया नहीं आया। दरोगा बहाली में पता नहीं चलता है हमको कितना मार्क्स आया, एग्जाम दिए तो क्या इसका पारदर्शिता दिखाई नहीं देता इस एग्जाम में। सरकार को लेकर बार बार कहा गया है कि 19 लाख रोजगार जो है वो बिहार में आने वाले दिनों में होंगे, तो क्या ये आपको सत्य लगता है? ये तो हमको कागज पर नहीं लगता, धरातल पर दिख नहीं रहा है रोजगार। किस तरह का काम बिहार में होना चाहिए यूथ के लिए? यूथ के लिए काम तो होना ही चाहिए। यहाँ रोजगार का बहुत कमी है यूथ को। हम लोग मतलब एग्जाम देते हैं तो 1 साल में प्रक्रिया पूरी होती है एग्जाम की। इलेक्शन तो तुरंत हो जाता है। लेट लतीफ़ी जो भी बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कि जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है और बहुत सारे लोग या तो पास होकर भी मतलब उनका रिजल्ट सामने नहीं आ पाता है, तो ये प्रोसेस जो स्लो प्रोसेस है इस पर आप क्या कहेंगे, किसकी गलती है? और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। गलती है क्या बताएं, हम तो अंदर में है नहीं, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंट के हित में सोचना चाहिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद एक नया कानून आया है बिहार में कि अब जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हुए पाए गए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो गलत है, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संविधान में सबको प्रोटेस्ट करने का हक है, सबका फंडामेंटल राइट है। प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार से आप लोगों की मांग क्या है?
मांग है कि रोज़गार मिले, हम लोग को टाइम से रिजल्ट हो, रिलीज हो, और क्या बोलेंगे। अभी मेरे साथ और भी यूथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार में जो भी प्रक्रिया है सरकारी नौकरी को लेकर या फिर जो भी रिजल्ट में देरी होती है उन पर इनका क्या कहना है। जी, हमारे यहाँ बस यही है बिहार में कि रिजल्ट समय से नहीं आता, और जो समय से आता है कुछ धांधली की बातें होती है और कुछ कम। ज़्यादातर क्या होता है कि जहाँ धांधली कम होती है और धांधली की चर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि सभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में धांधली होते हैं, पर चर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये दरोगा मेंस में भी चर्चा चली थी, पीटी में इसका बहुत ज़्यादा चर्चा था कि इसमें रिजल्ट की गड़बड़ी हुई थी। बस मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा धांधली नहीं होती है, कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है, ये सभी बोर्ड में देखा जाता है। बट यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं, बिहार में इस तरह की हो रही है अलग अलग कंपटीशन में। चाहे आप बिहार की एसएससी की बात करें या बिहार दरोगा की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, लगभग डिफेंस की जितने भी बिहार के एग्जाम है इसमें इस तरह की धांधली की चर्चाएँ होती रहती है। फिलहाल बिहार सरकार ने एक कानून निकाला है कि जो भी यूथ अगर प्रोटेस्ट करते हैं और अगर वो पकड़े के प्रोटेस्ट करते हुए तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, इस पर आप क्या कहेंगे। नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो है फंडामेंटल राइट है कि हम कर सकते हैं, हम अपनी सभा बना सकते हैं, निकल सकते हैं, बाहर में अपनी बातों को रख सकते हैं, ऐसा मुझे कानून मिला है, कानूनी अधिकार है। पर इस तरह की बातें जो बिहार सरकार की है ये गलत है, क्योंकि ये भारत की किसी भी लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि अपनी बातों को आप रख सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। स्टूडेंट अपनी बात नहीं रखेगा तो कैसे होगा। क्या सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है, आपको ऐसा लगता है। बिल्कुल, अभी तो हमको लग रहा है काम कर रहा है। किस तरह की अपील करते हैं आप यूथ, जो कि बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो चरम पर है और हर बार ये मुद्दा उठते रहा है। ये बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी चर्चा है। कभी कभी क्या होता है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो इसको कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ लेता है, बट उसके बाद ये बात को दबा दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि अभी भी बच्चे में अच्छा टैलेंट है, तैयारी कर रहा है, तो उसको मिल रहा है, रोज़गार है, उसकी अवसर भी दिया जा रहा है। और अवसर का सही तलाश करके हम लोग भी अभी जैसे मेंस निकाल के आए हैं और अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस बार दरोगा मेंस निकलने के बाद कि हमारा हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। इसी तरह यदि कोई बच्चे तैयारी करते हैं तो उसको जरूर जवाब मिल जाएगा। 19 लाख रोजगार की बात कही है सरकार ने कि बिहार में आएंगे, तो ये कितना सत्य लगता है आपको। देखिए, रोज़गार जैसे 19 लाख की बात है तो इसमें ये नहीं है कि टोटली की नियुक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब में ही होगी, सबकी अलग अलग। कुछ है क्या कि इसकी नियुक्ति जो है बाहरी तौर से भी की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ब्लॉक पे भी रहता है कि कुछ काम करते हैं उसको फिर वेतनमान दी जाती है, काम फिर छोड़ दिया जाता है, फिर पैसे मिलते हैं, फिर नहीं मिलते हैं। इस तरह की रोज़गार को छोड़कर नियुक्ति वाली जो कोई पोस्ट होगी वो बेहतर होगा। किस तरह का काम बिहार में होना चाहिए यूथ को लेकर। बिहार में रोजगार, जैसे 19 लाख का रोजगार की बात है और गवर्नमेंट सर्विस, दोनों में अंतर होता है रोजगार में और सर्विस में। तो पहले भी रोजगार बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, और फिर सरकार आने के बाद जो बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आई है जो 8000 समथिंग है, और बिहार दरोगा की बहाली वो भी काफ़ी फ्रेश चल रहा है। जैसे कि अभी अगस्त 2019 में बहाली आया था, और कोरोना के कारण इसको जून 2020 में क्लियर किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण लगभग 1 साल डिस्टर्ब हो गया। और जैसे ही कोरोना का काल समाप्त हुआ है उसके बाद से फिर प्रक्रिया शुरू हुआ, मेंस एग्जाम हुआ और फिजिकल का डेट निकाल दिया गया है। और यहाँ तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बिहार सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से कि हम मई में हम लोग का बिहार दरोगा का योगदान करा दिया जाएगा। और फिर इसके बाद में हर साल अनुपात के हिसाब से कि 1 लाख पे 143 पुलिस वाला भर्ती किया जाना है, और फिलहाल जो रेशियो है 83 है, तो उसके हिसाब से हर साल वैकेंसी दी जाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। और बात रहा है रोज़गार का, तो रोज़गार में जैसे फैक्ट्री वगैरह है बिहार में, तो इसकी काफ़ी कमी है। मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और बिहार की जनता सरकार, एनडीए सरकार भरोसा कर रही है तो इनको करना चाहिए, क्योंकि सबको गवर्नमेंट सर्विस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन रोज़गार एक ऐसा चीज़ है जो सब लोग जी सकते हैं बिहार में रह के। क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि बिहार के लोग को बाहर जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि अगर बिहार के लोग अगर सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, एनडीए सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, वर्तमान में नीतीश सरकार हैं, तो आने वाले समय में ऐसा नौबत ना आए कि बिहार के लोगों को गुजरात, उत्तर प्रदेश या बॉम्बे या कहीं भी जाना पड़े। हम चाहते हैं इसको सरकार पर ध्यान देना चाहिए और सुधार किया जाना चाहिए। क्या सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है, नई जो सरकार बनी है बिहार में। वैकेंसी उतनी तो नहीं आ रही है जितनी संख्या में छात्र यहाँ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार एसएससी का बहुत सारा प्रस्ताव आने वाला है कि 5000 वैकेंसी और सब जगह सभी ऑफिस से जुटाया जा रहा है। उसका अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। सरकार ऐसा बात कर रही है कि हाँ हम देंगे, और फिलहाल दरोगा का बहाली चल रहा है। इसमें देखिए क्या होता है। धांधली की बात काफ़ी सामने आ रही है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग पीटी और मेंस क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और सामने फिजिकल है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उतना तक हम लोग सोचते नहीं है। फिलहाल अपना तैयारी करके और आगे योगदान दे रहे हैं। और दूसरी बात कि जितना ही वैकेंसी आ रहा है और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर कुछ की बात छोड़ दिया तो उनकी नौकरी होती है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। प्रोटेस्ट को लेकर जो नया कानून बनाया गया है, इस पर आप क्या प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन निशस्त्र
तरीके से करना चाहिए। आर्टिकल 19 में साफ दिया गया है, बताया गया कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन किसी अलग जगह बैठे जहाँ शस्त्र नहीं होना चाहिए, कहाँ दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। अगर दंगा फसाद में कोई भाग लेता है तो हमको लगता है सरकार उन पर लीगल एक्शन ले और उन पर कार्रवाई करे और उनको नौकरी से वाकई हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके आड़ में कुछ ऐसे तत्व, शरारती तत्व होते हैं जो प्रोटेस्ट के आड़ में दंगा फसाद करते हैं और कुछ ऐसा असामाजिक काम करते हैं जिससे पूरे छात्र का बदनामी होता है। हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार क्या आपको लगता है कि सरकार, बिहार सरकार जो है छात्रों के हित में काम कर रही है? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसे जो इलेक्शन के टाइम में केवल सरकार मैनिफेस्टो लेकर आती है, मैनिफेस्टो पे काम करती है क्योंकि वोट बैंक बनाना होता है, लेकिन बाद में इस बात को दबा देता है सरकार। गवर्नमेंट केवल विपक्ष और पक्ष में यही से दोनों झगड़ते रहता है। मेन मुद्दा जो स्टूडेंट का बेरोजगारी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। मेन बात ये हो जाता है कि यहाँ लीकेज जो है, संसाधन का बहुत बड़ा लीकेज है। मेन रूप से यहाँ गरीबी के तबके के लोग बहुत ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं। इसी वजह से हमें प्लान करना पड़ता है दूसरे राज्यों में, और दूसरे राज्यों के लोगों के द्वारा ताना सुना जाता है बिहार के लोगों को। और रही मुद्दा रोजगार की बात में, तो गवर्नमेंट उतना एक्शन नहीं ले रही है जितना चाहिए, और ऐसे मैनिफेस्टो में वाहवाही में कुछ भी बोल देते हैं, 19 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बस कुछ करती नहीं है। जो करना चाहिए वो कर नहीं पाती है गवर्नमेंट, और जो भी वैकेंसी लाती है वो उसमें साफ सुथरा निष्पक्षता नहीं रहती है। जैसे BPSC की बात करते हैं, अगर मान लो कि स्टूडेंट ने कोई मुद्दा उठाया कि भाई आंसर की जारी करो, तो आप में अगर निष्पक्षता है तो देना चाहिए। भाई हमें पता नहीं है कि हम कितना मार्क्स ला रहे हैं, हमने मान लिया आंसर की, क्वेश्चन की, जो भी मिलाया हमने आंसर की, वो कोचिंग वालों से मिलाया, 86 आया, 85 आया, और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। सर, ये गवर्नमेंट को या बोर्ड को इस पर निष्पक्षता दिखाना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए कि हाँ, आपको आंसर की जारी किया गया, क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, ये चीज़ करना चाहिए था। जैसे सेंटर में SSC हो या जो भी जैसे BPSC हमारा बिहार का ही लिया जाए, BPSC का आंसर की दो बार जारी करती है। अगर कोई स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो वो एक्शन लेता है, वो कंप्लेन करता है उस पर फिर एक्शन लेती है BPSC बोर्ड, लेकिन BPSC से कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है 19 लाख रोजगार को आप कितना सत्य मानते हैं? देखिए, हमारे हिसाब से जो वैकेंसी आ रही है 2000, 5000, 10,000 लाख, वो तो क्लियर अच्छे से नहीं हो रहा है। 19 लाख के बाद तो केवल इलेक्शन मैनिफेस्टो और कुछ नहीं है, केवल वो बहकाया जा रहा है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना, अपनी नाकामी को छुपाना चाहिए। 15 साल से वो लालू को लेकर रट रहे हैं या नीतीश को लेकर रट रहे हैं, आप खुद अपने में उलझ रहे हैं, लेकिन वो हमारे मुद्दा को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ स्टूडेंट कितनी मेहनत करके पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, गोलंबर पे भी आज न्यूज़ प्रकाशित हुआ है, यहाँ पे लोग सैकड़ों छात्र टेस्ट मारते हैं, गरीब तबके के लोग, जिसको खाने के लिए 2 टाइम सोचना पड़ता है कि अगला टाइम हम किस टाइप से खाएंगे, अगला क्या हमको खाना है। यहाँ किस तरह से जीवन यापन करते हैं वो आप खुद देख सकते हैं, और खुद हम लोग स्टूडेंट हैं, ये चीज़ हम लोग समझते हैं कि हम लोग किस स्टैंडर्ड में जी रहे हैं। और सरकारी नौकरी चाहिए। किस तरह के सुधार की मांग करते हैं? जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें किस तरह के सुधार की मांग करते हैं? सारा एग्जाम ठीक है, लेकिन जो BPSC का है ना, इसमें जो हम लोग का मालूम नहीं चलता है कि हमारा कितना नंबर है। वास्तव में हम लोग आते हैं क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए कि हम लोग कोचिंग वाले से मिलाते हैं, लेकिन बोर्ड जो है कभी नहीं देता है कि आपका कितना नंबर है, कितना नंबर नहीं है। कितना लड़का का जैसे कि 70 कट ऑफ गया है, कितना लड़का का 80 नंबर था, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों रिजल्ट नहीं हुआ ये नहीं बताया है। तो ये सबसे पहले ये सुधार होना चाहिए। किसी भी एग्जाम प्रोसेस में जो फर्जीवाड़े की बात सबसे ज्यादा बिहार से आती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसके मतलब जड़ क्या है? इसको आप यूथ सब हैं तो इसका जड़ आप लोग क्या मानते हैं? जड़ मानते हैं सब बैठा हुआ है, नेता होता है, यही सब है, यही सब आउट कर देता है क्वेश्चन। लेकिन BPSC जो दरोगा वाला एग्जाम हुआ है ना, इसमें बिल्कुल निष्पक्ष एग्जाम हुआ है, हम लोग मानते हैं। लेकिन बिहार पुलिस में आज भी सेटिंग से सारा लड़का की नौकरी हुआ है। एक बात कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार को लेकर, जिसमें शासन और प्रशासन दोनों का हाथ होता है। प्रशासन में जितने बड़े अधिकारी होते हैं, अगर वो इस चीज़ को अगर सुधार दें, जैसे कि DM SP से लेकर ऊपर सचिव तक, अगर वो चाहें तो जरूर हो सकता है। उन्हीं लोगों के चलते कोई और शासन के लोग प्रशासन पे दबाव डालते हैं, और प्रशासन के लोग उनके दबाव में आकर और घूस लेते हैं और नौकरी का कहीं ना कहीं अपना सीट का बंटवारा करते हैं, और उसी में फर्जीवाड़ा का होता है। और कहीं ना कहीं जब हल्ला हो रहा है, बहुत सारे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन छात्र नेता जो हैं वो अगर आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, और हम उनका समर्थन करते हैं। 19 लाख रोजगार को कितना सत्य मानते हैं आप? देखिए, रोजगार में और सरकारी नौकरी में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अब आप बोलेंगे कि किसी को ठेला दे देंगे, लोन पे उठा करके ठेला लो, उस पर जाके फल बेचो, तो ये भी एक रोज़गार होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पकौड़े बेचने की बात की थी। रोज़गार में और सरकारी नौकरी में बहुत अंतर होता है। यहाँ लोग 10 वर्षों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जी जान लगा के, क्या क्या बिक गया लोगों का। अगर उनको एक सपना है कि सरकारी नौकरी यहाँ से लेके जाए, अगर वो नहीं मिलता है तो रोज़गार तो बहुत सारे हैं, लोग दुकान खोल के बैठ जाएंगे, ये भी रोज़गार है। तो रोज़गार में और सरकारी नौकरी में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि ये कभी भी मतलब सत्य बात है।
स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ कानून बनाया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कानून सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि आप उसमें जो भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में पता नहीं है, लेकिन पीसफुली कहीं भी किसी भी देश में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप जाएं, वहाँ पे अगर पीसफुली आप आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप उसमें दंगा फसाद करते हैं तो ये किसी भी देश में, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में ये मान नहीं है। किस तरह का काम बिहार सरकार को यूथ के लिए बिहार में करना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का तो जब वो 2005 में आए तो उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद से 5 वर्षों तक काम किया, उसके बाद वो लगातार राजनीति में ही इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। और यूथ का तो समझिए कि ज़िंदगी बेहाल हो गया है। 2014 की वैकेंसी है बिहार एसएससी की, 2021 चल रहा है, पता नहीं अब 2025 में कंप्लीट होगी, कब होगी इसका कोई अता पता नहीं है। क्या आपको लगता है कि नई जो सरकार अभी गठित हुई है वो बिहार सरकार जो है वो छात्रों के हित में काम कर रही है? अभी तो जैसा इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट, तो लगता है कि कुछ अच्छे डायरेक्शन में काम करने की पहल कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे हो सकता है कि अच्छा हो सकता है। आई होप दैट।